एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाला है कोड शेफ का वीकेंड डेव चैलेंज नंबर 8। ठीक है। तो ये जो 8 नंबर का चैलेंज है, ये रिएक्ट जेएस के प्रोजेक्ट के ऊपर बेस्ड है। तो आज हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, फिक्स द रेंडर। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, आप इधर से क्वेश्चन पढ़ सकते हो। क्वेश्चन ऐसा बोलता है कि आपने बटन्स देखे होंगे, राइट। सो बटन का काम है कि ये एक काउंट नाम का वेरिएबल है, इसको इंक्रीज करेगा। मतलब जैसे आपने बटन को क्लिक किया वैसे ही काउंट इंक्रीज होना चाहिए, राइट। अगर आपने रिएक्ट जेएस पढ़ी है तो इनिशियल जो उसका प्रोजेक्ट होता है ना, इनिशियल रिएक्ट का, उसमें ऐसा ही कुछ फीचर होता है, राइट। अगर आपने देखा हो तो अपन को बोला है कि ये जो फीचर है ना, ये बग वाला है, मतलब ये फीचर प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं हुआ। तो इसमें इशू ये है कि ड्यू टू द मिसयूज ऑफ रिएक्ट यूज इफेक्ट हुक। ठीक है। अब इस अपने यूज इफेक्ट हुक के बारे में पढ़ा होगा, राइट। ये जो यूज इफेक्ट हुक होता है, इसकी वजह से ये जो है, ये वाला जो बटन है ये इंक्रीज होता है, बरोबर। तो उसने बोला है कि इसको फाइंड करना है और फिक्स करना है, ये जो इनफाइनाइट बग है ना उसको। ठीक है। तो कैसा दिखता है अगर आप रन करोगे ना प्रोजेक्ट को, तो आपको पता चलेगा। जैसे ही मैंने रन किया तो आप देख सकते हो इधर ये रन हो रहा है ना। ये बैड गेटवे आ गया, तो देखो वापस रन करते हैं इसको। जब इसको रन करते हो ना आप, तो ऐसा देखो ये स्कोर बढ़ता ही जा रहा है, राइट। तो ये इनफाइनाइट आ रहा है। तो देखो क्या करेंगे अब। तो इसमें बोला है कि आपको क्या करना है, व्हाट यू नीड टू फिक्स। ठीक है, आप इधर से पढ़ सकते हो, इसको आप रिक्वायरमेंट बोल सकते हो। तो उसने ऐसा बोला, द बग इज इनसाइड द यूज इफेक्ट हुक। ठीक है। तो अपन को एक यूज इफेक्ट का हुक दिया है इसने, देखो ये वाला। एक स्कोर नाम का वेरिएबल है, और इधर यूज इफेक्ट का हुक है, और इधर ये हैंडल क्लिक। हैंडल क्लिक का मतलब है जब ये बटन को क्लिक करोगे तो क्या होना चाहिए, तो स्कोर बढ़ना चाहिए, राइट। तो ये तो सही है, ठीक है, ये बटन भी सही बनाया उन्होंने। आपका बग कहाँ पे है, इस ये जो यूज इफेक्ट का हुक है ना, उधर ही आपका बग है। और एक्चुअली आप देखोगे तो इधर आपको ये हिंट दे रहा है एक, कि आपकी डिपेंडेंसी नहीं लिखी आपने। ठीक है। तो आप रिक्वायरमेंट भी पढ़ सकते हो, उसने यही बोला है कि व्हाट यू नीड टू फिक्स इज इनसाइड द यूज इफेक्ट हुक। ठीक है। अपडेट द कंपोनेंट सच दैट द स्कोर इंक्रीजेस ओनली व्हेन द बटन इज क्लिक। इसका मतलब है जब बटन को क्लिक करेंगे तभी स्कोर बढ़ना चाहिए। ठीक है, तभी आपका स्कोर बढ़ना चाहिए। द पेज डज नॉट हैंग और क्रैश ड्यू टू री रेंडरिंग। ठीक है, मतलब पेज क्रैश नहीं होना चाहिए। तो अपन को क्या सॉल्व करना है, यूज इफेक्ट का हुक। ठीक है। अभी देखो यूज इफेक्ट का हुक सबने पढ़ा है। ठीक है। यूज इफेक्ट कैसा लिखता है, यूज इफेक्ट एक फंक्शन होता है जिसके अंदर दो चीजें होती है। एक तो होता है कॉल बैक, ठीक है, और एक होती है डिपेंडेंसी। समझ में आ रहा है। ठीक है। यूज इफेक्ट एक फंक्शन है, ठीक है, इधर से स्टार्ट होके इधर तक जा रहा है। उसके अंदर दो चीजें होती है, इसको क्या बोलते हैं अपन, कॉल बैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉल बैक। और ये जो चीज है इसको क्या बोलते हैं अपन, डिपेंडेंसी। क्या बोलते हैं, डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी का मतलब क्या है कि इधर मान लो मैंने स्कोर नाम की डिपेंडेंसी लिखी है, तो इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे स्कोर चेंज होगा, जब जब स्कोर चेंज होगा, तब तब यूज इफेक्ट रन होगा। ठीक है, समझ में आया यूज इफेक्ट का काम क्या है। इफेक्ट, इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे ये डिपेंडेंसी चेंज होगी वैसे वैसे ये कॉल बैक रन होगा। समझ में आ रहा है। तो अगर मैं इधर स्कोर लिखता हूं, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं बटन को क्लिक करूंगा मतलब स्कोर चेंज हो गया। ठीक है, मतलब स्कोर इंक्रीज हो गया। तो फिर इसका मतलब क्या है, ये कॉल बैक भी रन हो जाएगा। और ध्यान से देखो तो कॉल बैक में क्या लिखा है उन्होंने, उन्होंने वापस स्कोर को इंक्रीज किया है। तो देखो ध्यान से, इधर ये डिपेंडेंसी मिसिंग है। देखो कॉल बैक तो है बट डिपेंडेंसी नहीं लिखी इधर इन्होंने। तो अगर मैं डिपेंडेंसी बना देता हूं तो क्या होता है, देखो तो अभी अब एरर नहीं आ रहा। तो क्या होता है, यूज इफेक्ट के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो डिपेंडेंसी है अगर ये एम्प्टी है, ठीक है, अगर, ठीक है, देखो दो तीन केस है। सबसे पहला केस है कि डिपेंडेंसी एम्प्टी है, तो क्या होगा, अगर आपकी डिपेंडेंसी एम्प्टी है तो आपका यूज इफेक्ट एक ही बार रन होगा। ठीक है, यूज इफेक्ट रन्स ओनली वंस। ठीक है, इसका मतलब है यूज इफेक्ट एक ही बार रन होगा। मतलब अगर आपने डिपेंडेंसी में कुछ नहीं लिखा तो ये जो कॉल बैक है ना, ये एक ही बार रन होगा। ठीक है। फिर सेकंड केस, अगर आपकी कोई डिपेंडेंसी है, सेकंड केस कि आपकी कोई डिपेंडेंसी है, तो क्या होगा, तो अगर अगर जो वेरिएबल है डिपेंडेंसी वाला, अगर वो चेंज होता है, इफ वेरिएबल चेंजेस देन कॉल बैक इज रन। ठीक है, देन कॉल बैक इज एग्जीक्यूटेड। ऐसा बोल सकता हो कि अगर ये वेरिएबल चेंज होगा तभी आपका कॉल बैक एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अगर इधर मान लो मैंने स्कोर लिख दिया, तो अगर स्कोर चेंज हो रहा है तो आपका कॉल बैक रन होगा। और उसने क्या बोला है कि आपका जो ये जो स्कोर है ना, वो बटन के क्लिक होने पे इंक्रीज होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, इट इज करंटली कॉजिंग, ये सब पढ़ सकते हो आप। बट उसने ऐसा बोला है कि आपका जो काउंट है ना वो इनिशियली 1 होना चाहिए। ठीक है। तो आपका क्या है, ये रहा, इधर कहीं पे लिखा है कि काउंट 1 होना चाहिए, आप पढ़ सकते हो इधर। ठीक है, देखो ये रहा,
इट इज सपोज टू इंक्रीज द स्कोर बाय वन, कॉमन इशू बाय। तो देखो क्या है कि आप इधर अगर डिपेंडेंसी में एम्प्टी लगा दोगे और फिर रन करता हूं मैं, तो देखो क्या होगा। ये यूज इफेक्ट एक ही बार रन होगा, ठीक है, ये यूज इफेक्ट एक ही बार रन होगा और स्कोर की वैल्यू बढ़ जाएगी। मतलब स्कोर कितना हो जाएगा, वन। ठीक है, स्कोर कितना हो जाएगा, वन। फिर जैसे ही मैं बटन को क्लिक करता हूं तो क्या रन होगा, हैंडल क्लिक रन होगा और स्कोर को वापस इंक्रीज कर देगा। मतलब स्कोर कितना हो गया, टू। एक और बार क्लिक किया मैंने तो ये स्कोर इंक्रीज हो रहा है, देखो। ठीक है, तो इसको सबमिट करते हैं। इतना ही कोड है आपका एक्चुअली। बस आपको ये ब्रैकेट ही लगाना है, डिपेंडेंसी लिखी नहीं थी उसने। ठीक है, समझ में आ रहा है? आई होप समझ में आ रहा है। देखो इनिशियल स्कोर इज वन, इधर कहीं पे लिखा है ना, मैंने बताया ना। इनिशियल स्कोर आपका वन होना चाहिए, आप इधर पढ़ सकते हो। बट यही आपका वो है। ठीक है, तो ये टेस्ट केस को रन कर रहा है। ठीक है, तो दोनों टेस्ट केस सही है। समझ में आया? सिर्फ ये यूज इफेक्ट में ये डिपेंडेंसी अपन को लिखनी थी। और एक्चुअली इस केस में डिपेंडेंसी एम्प्टी होगी। कैसी होगी? एम्प्टी होगी। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा। इसको आप एक और तरीके से कर सकते हो, अगर आप यूज इफेक्ट नहीं लिखना चाहते हैं तो आप नहीं भी लिखो तो भी चलेगा। और ये जो यूज स्टेट है इसको वन कर दो। ठीक है, तो ऐसे भी आप कर सकते हो। ठीक है, इसको एक बार वापस करते हैं। ठीक है, तो जस्ट ए सेक, ये रीलोड हो रहा है। ठीक, क्या बताया मैंने आपको, इनिशियल स्कोर वन बोला है ना उसने। इनिशियल स्कोर वन बोला है तो अपन क्या करेंगे, मैं थोड़ा जुगाड़ लगा रहा हूँ। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो कि आप ये जो यूज स्टेट है ना इसमें वन कर दो। मतलब इनिशियल स्कोर कितना है आपका, वन है। और यूज स्टेट को गायब कर दो। ठीक है, तो इसको कमेंट कर देता हूं मैं। ठीक है, और ये हैंडल क्लिक को रन करने दो। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ये भी सही है। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, दोनों मेथड सही है। तो ये रन हो रहा है। हाँ देखो, अभी भी सही चल रहा है ना। ठीक है, बट ये थोड़ा अच्छा नहीं है, यूज इफेक्ट आपको लिखना चाहिए। उसने बोला है तो लिखना चाहिए। बट ये तो चलो मैंने जुगाड़ लगा दिया। तो ये रन हो रहा है और आजा। ठीक है, दो टेस्ट केस रन हो रहा है। ठीक है, तो देखो इसमें भी दोनों टेस्ट केस सही आ गए। तो दोनों मेथड, आप दोनों में से कुछ भी मेथड यूज कर सकते हो। बट मेन इसमें क्वेश्चन को यूज इफेक्ट का ही था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देन कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय।